हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हमने अपनी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है इसके अंदर मैंने 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हमें 51 से स्टार्ट करना है। चलो भाई करते हैं फिर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कह रखा है, मैं बोला हुआ है कि एफ अपने पास कोई भी फाइनाइट फील्ड है देन ऑर्डर ऑफ एफ कैन नॉट बी। भाई जब भी अपने पास एफ कोई भी फाइनाइट फील्ड दे रखी हो, फाइनाइट फील्ड दे रखी हो, तो उसका ऑर्डर ऑफ एफ जो होगा ना भाई, वो हमेशा पी की पावर में रहेगा। एन बिलोंग्स टू होता है नेचुरल नंबर। क्या होगा ऑर्डर ऑफ एफ, क्या रहेगा हमेशा फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर पी की पावर एन होता। पी इज ए प्राइम नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन की जगह अपने पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब देख लो भाई, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, प्राइम की पावर बन गया। 8 को लिख सकते हो 2 की क्यूब, प्राइम की पावर बन गया। 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, पी की पावर एन बन गया। लेकिन 6 होता है 2 इंटू में 3, ये पी की पावर में नहीं लिखा जा सकता, तो कैन नॉट पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है भाई। स्टेटमेंट 1 कह रखा है, स्टेटमेंट 1 में देयर एग्जिस्ट नो इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6। ये बिल्कुल ट्रू बात है भाई। देखो जो भी अपने पास फाइनाइट ऑर्डर की अगर इंटीग्रल डोमेन होगी ना, तो देख एक रिजल्ट होता है इंटीग्रल डोमेन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अगर इफ एनी इंटीग्रल डोमेन, रिजल्ट लिखो क्या होता है, इफ एनी इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज ऑलवेज फील्ड, इज ऑलवेज फील्ड। और अगर फील्ड है तो पी की पावर में वो जेड पी के आइसोमॉर्फिक होगी या फिर जेड पी आयोटा के आइसोमॉर्फिक होगी। तो प्राइम होना चाहिए ना अपने पास। फील्ड का ऑर्डर मैंने अभी बताया फाइनाइट है तो पी की पावर में होगा, लेकिन 6 तो पी की पावर में नहीं होता। तो ये कह रखा देयर एग्जिस्ट नो इंटीग्रल डोमेन, ये इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन। भाई जब भी अपने पास ऐसा अपने पास कोई भी सेट दे रखा है, ये एस एन से डिनोट करते हैं, ये है S3। ठीक है, इसने एस से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें परमुटेशन पूछ रहा है डिस्टिंक्ट। भाई अगर एस के अंदर अपने पास 1 2 3 4 एन तक के एलिमेंट हैं तो डिस्टिंक्ट परमुटेशन एन फैक्टोरियल होती है। इसमें 3 तक के एलिमेंट है तो डिस्टिंक्ट परमुटेशन 3 फैक्टोरियल होगी। यहीं पे एक रिजल्ट लिख लो भाई, ये तो एस एन है। अगर ए एन आ जाए, ये होता है इवन परमुटेशंस का सेट, ये होता है ऑल परमुटेशंस का सेट, ये होता है इवन परमुटेशन का। इवन परमुटेशन का कैसे निकलेगा भाई, जैसे मेरे पास सेट में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इवन कितने हो गए 2, तो इसकी इवन परमुटेशन होती 2 और टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन होती 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। ठीक है भाई, तो अपने पास है इसका सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में क्या कहा हुआ है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। ठीक है भाई, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन देन द सेट एन जेड। एन जेड के अंदर यानी कि जो एन है ये बिलोंग करता है इंटीजर से, जेड अपने पास सेट ऑफ इंटीजर, तो एन जेड बन गया। इज ए सब रिंग ऑफ इंटीजर, यानी कि एन जेड जो रहेगा वो अपने पास सब रिंग होगा जेड का। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है भाई। एन जेड जो होता है ना वो सब रिंग होता है जेड का, और एन जेड सब ग्रुप भी होता है जेड का। एन जेड सब ग्रुप भी होता है जेड का। और ये पूछे कि जेड के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। सब रिंग कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एन जेड होता है वो मैंने बताया सब ग्रुप भी होता है सब रिंग भी होता है, तो आपको बताना है क्या वो आइडियल होगा जेड का। आपको बताना है क्या एन जेड जेड का आइडियल होगा। इसी पे सब रिंग की जगह मैंने आइडियल कर दिया। सब ग्रुप होगा तो भी ये रिजल्ट ट्रू है, सब रिंग होगा तो भी ये रिजल्ट ट्रू है। अगर ये पूछे आइडियल होगा, और ये भी पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो गए, कितने नंबर ऑफ सब रिंग हो गए जेड के अंदर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब रिंग होते हैं। अब आपको बताना है क्या एन जेड जो है वो जेड का आइडियल होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, और इसी के अंदर तुम लिख सकते हो सब ग्रुप होगा सब रिंग होगा, हाँ आइडियल आप बताओगे कि इसके अंदर होगा या नहीं होगा, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी कल के लेक्चर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है इसका सेकंड क्या कह रखा है, ये तो अपने पास ट्रू है। सेकंड अपने पास कह रखा है Z6, बस लिखने का वे चेंज हो गया, जो अभी बता के आई वही। इज एन इंटीग्रल डोमेन नहीं, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड होती है और उसका ऑर्डर पी की पावर में होता है, तो Z6 इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, ये रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 54। फॉर ए मैट्रिक्स ए
ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है ना भाई, ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होते हैं, ऑलवेज सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस ए ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है भाई, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होते हैं, ये नहीं लिखना भाई, ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, ये लिखना है। ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो देखो ये थे रिजल्ट। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रखा कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ट्रू है ये चीज़ तो अभी बताई, ये भी अभी बताई। इन ए ग्रुप जी, बिल्कुल, अगर अपने पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है भाई। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तीसरी अपने पास आइडेंटिटी होती है, और फोर्थ अपने पास इनवर्स होती है। ठीक है भाई, ए बी सी तीनों जी के एलिमेंट है, आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू में ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। भाई अगर अपने पास जी ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है, दो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एक का, दोनों साइड ए इनवर्स ले लो। ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू बी क्या होगा, बी आइडेंटिटी इंटू सी क्या होगा, सी। तो बी इज इक्वल टू सी होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। ठीक है, सी भी अपने पास करेक्ट है। डी में दिया हुआ है इन ए रिंग ए बी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल भाई, रिंग दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यहाँ लिख सकते थे आप 2ab। ये तभी लिख पाते जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता, और ए बी इज इक्वल टू बी ए कब होता, जब रिंग ने देके कम्यूटेटिव रिंग दिया होता। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर अपने पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती, कम्यूटेटिव हो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव रिंग होता, लेकिन इसने कम्यूटेटिव रिंग नहीं दिया तो ये बिल्कुल सही, इसको यहीं पे वो लिख सकता था 2ab, तो गलत हो जाता ये। अब ये करेक्ट है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, नहीं ये गलत बात है। अगर ये लिख देता एवरी, देखो थोड़ा सा ही चेंज कर रहा है, एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता। मैंने अभी रिजल्ट लिखवाया वो ये लिखवाया है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज फील्ड, मैंने लिखवाया है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज फील्ड। एवरी इंटीग्रल डोमेन अपने पास फील्ड नहीं होता। एग्जाम्पल लिखोगे, जेड जो होता है, जेड ये देखो इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है, जेड अपने पास इंटीग्रल डोमेन होता है बट फील्ड नहीं होता। जेड आयोटा जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है बट फील्ड नहीं होता। अगर फाइनाइट वर्ड लिख देता तो ये सही हो जाता, लेकिन फाइनाइट नहीं लिखा तो ये गलत है, तो ई ऑप्शन गलत है और सारे करेक्ट हैं। इसने बोला हुआ है ए बी सी डी ई, तो ये हट गया। ए बी सी डी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी ओनली नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में वही असर्जन दे रखा है और रीजन दे रखा है। क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्जन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है भाई, जी अगर एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 15 का, ठीक है भाई, अगर अपने पास है 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और मैंने बताया था पी इंटू क्यू, पी देखो भाई डिवाइड करता है क्यू माइनस 1 को, ये चेक करना। तो अपने पास 3 अपने पास 4 को डिवाइड नहीं करता, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z15 के होगा, विच इज साइक्लिक, और साइक्लिक है तो एबिलियन भी होगा। ठीक बात है भाई, ये अपने पास एबिलियन भी होगा साइक्लिक भी होगा। ठीक है, तो देखो अपने पास एबिलियन ग्रुप भी होगा और साइक्लिक भी, तो ये Z15 की। देन जी विल हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, एन अगर डिवाइड करता है ना अपने पास इसके ऑर्डर को, जैसे 15 के ऑर्डर को, साइक्लिक ग्रुप के, ये साइक्लिक ग्रुप है और एन अगर डिवाइड, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट पक्का होगा। तो ये कह रहा है 3 ऑर्डर का 3 डिवाइड करता तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट पक्का होगा, ये करेक्ट बात है। रीजन में दे रखा है भाई, इफ ए ग्रुप एंड डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, इफ ए ग्रुप एंड डिवाइड है ऑर्डर ऑफ जी, ये इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा, ये कोई भी जर्नल की कर रहा कि एन अगर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, ये तो कह देता कि जो असर्जन में दिया है उसी ग्रुप, यानी 15 ऑर्डर लिख देता है यहाँ, तो सही बात कह रहा है। देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ये हर ग्रुप के लिए, इसके लिए तो होगा ये रिजल्ट ट्रू, लेकिन हर ग्रुप ये तो कह रखा नहीं, रीजन ये दे रहा कि एन किसी भी ग्रुप को अगर डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, नहीं 15 ऑर्डर के को अगर डिवाइड करता है, क्योंकि वो साइक्लिक ग्रुप होता है, अगर साइक्लिक ग्रुप को एन डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के पास एन ऑर्डर का एलिमेंट पक्का होगा। रिजल्ट एक बार फिर सुन लो, यहाँ पे तो ये साइक्लिक ग्रुप है, अगर ये असर्जन वाले का बोलता है तो सही है, लेकिन ये तो रीजन दे रहा है कि इस वजह से ये होता है, ये रीजन गलत दे रहा है। अगर यहाँ पे लिखता इफ एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी इफ जी इज एन साइक्लिक ग्रुप, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो ये बात ट्रू है, लेकिन ये जर्नल की बात कर रहा, तो आप एग्जांपल ले सकते हो A4 को अपने पास ऑर्डर ऑफ A4 को
अपने पास 6 हमेशा डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A4 को, बट A4 के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, जो कोशी थ्योरम आपने पढ़ी थी ना कि सब ग्रुप का, देखो यहाँ पे हमको ये रिलेट किससे कर रहा है, कोशी थ्योरम। देखो कोशी थ्योरम क्या कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ये कोशी थ्योरम कहती है। फिर अपने पास आई कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप। उसने ये कहा कि अगर देखो कोशी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है, कन्वर्स में ये कह रखा है कि अपने पास सब ग्रुप, कन्वर्स कहता है कि अगर कोई नंबर अपने पास डिवाइड करता है, कोई नंबर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A4 को, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप भी नहीं होता और 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट भी नहीं होता, जबकि 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A4 को। A4 का ऑर्डर कितना होता है भाई, 4 फैक्टोरियल बाय में 2, तो ये हो गया 24 बाय में 2, यानी कि 12 को 6 डिवाइड करता, लेकिन A4 के पास 6 ऑर्डर का ना कोई सब ग्रुप होता और ना कोई एलिमेंट होता। तो अपने पास क्या हुआ कि इसका मतलब कन्वर्स ऑफ कोशी थ्योरम क्या हो गया, फेल। फिर इस रिजल्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और ये बताया गया अगर अपने पास ग्रुप एबिलियन है, एन अगर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को और जी अगर एबिलियन है, वो आया कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप। अगर एबिलियन है तो अगर एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, जी एबिलियन है, तो जी के पास इस ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा। ठीक है, ठीक है। फिर और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया, अगर पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी के पास पी ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा। ठीक है, फिर अपने पास ये आया चाहे जी एबिलियन ना है, पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो पी ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा। दूसरा रिजल्ट ये आया अगर जी एबिलियन है और एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी, अब पी होना कोई जरूरी नहीं है, तो भी अपने पास क्या होगा, इसके पास इस ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा। एलिमेंट की गारंटी नहीं दे रखा। अगर अपने पास एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को और जी अपने पास साइक्लिक है, अब जी के पास एन ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा, एन ऑर्डर का एलिमेंट पक्का मिलेगा। जी के पास एन ऑर्डर का एलिमेंट तभी मिलेगा जब एन डिवाइड करता हो ऑर्डर ऑफ जी को और जी अपने पास साइक्लिक ग्रुप हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ग्रुप में ट्रू होता है। एक एग्जांपल और भी तो है, ये हो गया A4 का। इससे भी सिंपल एग्जांपल ले लो, K4। K4 है, 4 डिवाइड करता है ना ऑर्डर ऑफ K4 के पास, लेकिन K4 क्या नहीं है, 4 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ K4। K4 के पास 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर के एलिमेंट होते, 4 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए नहीं दिया, ये वाला जो है ना 6 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A4 को, इससे क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर का सब ग्रुप भी नहीं होता इसके पास, इसलिए अगर ये रिजल्ट सब ग्रुप के लिए आए तो भी इसके लिए हमें एक एग्जांपल, मैंने इस वजह से ये एग्जांपल दिया है। ठीक, K4 तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे K4 एबिलियन ग्रुप होता है, तो इस ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा उसके पास। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट जो करेक्ट, असर्जन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है भाई, साइक्लिक ग्रुप बोला हुआ है। ठीक है, द सेट ऑफ नॉन जीरो स्क्वेयर में, अगर अपने पास देखो एक चीज याद रखना, दो रिजल्ट लिख लो। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, किसका, फाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा Zn के, और कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा भाई Z के। इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप Z के आइसोमॉर्फिक होता है, फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होता है, ये याद रखना। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन में दिया हुआ द सेट ऑफ नॉन जीरो स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ओवर R अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है ना ऑर्डर 2 की, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेट, देखो अगर ये, अब देखो सेट ऑफ नॉन जीरो स्क्वेयर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना हो गया 4, तो ये अपने पास किसके फाइनाइट ऑर्डर हो गया, तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए, तभी ये क्या बनाएगी अपने पास साइक्लिक होगी। लेकिन जो ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, ये होता है R4, क्योंकि ऑर्डर अपने पास डायमेंशन कितनी है 4। इसी का एक सब ग्रुप ले लूँ मैं, R क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0, 3 0 और एक ये जो है अपने पास R क्रॉस 0 क्रॉस 0, ये अपने पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, R की पावर 4 का। ठीक है, इसका मतलब यही है R क्रॉस 4 बार R। ठीक है, तो ये अपने पास, अब तुम्हें पता है ये रियल नंबर है, ये तो चलो आइडेंटिटीज है अंडर एडिशन, तो ये अपने पास देखना एक बार, जो R होता है ये कंटेन्ड करता है ना किसके अंदर, R के अंदर। और क्या ये वाला कभी Z के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, नहीं हो सकता।
तो आपको क्या करना है, ये वाला अपने पास एक सब ग्रुप मिल गया इसका जो कि साइक्लिक नहीं है, और एक रिजल्ट होता है कि साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। एक सब ग्रुप मिल गया ना हमें, नॉट आइसोमॉर्फिक टू जेड होता है, आर क्रॉस जीरो नॉट आइसोमॉर्फिक टू जेड, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। एक सब ग्रुप नॉन साइक्लिक मिल गया, दैट मीन्स ग्रुप अपने पास नॉन साइक्लिक ही होगा। तो ये ऑप्शन तो अपने पास कट गया, ये साइक्लिक पूछ रहा है तो ये हमें मिल गया एक सब ग्रुप, इसका एक सब ग्रुप मिल गया ना जो कि नॉन साइक्लिक है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट अपने पास बी को एक बार छोड़ दो। द ग्रुप क्यू में से जीरो हटा दिया, नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ये क्यू स्टार की बात कर रहा है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है। अगर ये साइक्लिक होता तो ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड के, लेकिन ये जेड के आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता। क्यों? क्यू स्टार के अंदर एलिमेंट होते, देखो 1 - 1 1/2 वगैरह ये होते हैं ना, तो 1 और माइनस, इसका ऑर्डर अपने पास 1 होता है और इसका ऑर्डर अपने पास 2, 1 ऑर्डर के 2 ऑर्डर के, जबकि जेड के अंदर एलिमेंट होता है 1 ऑर्डर और इन्फिनिटी ऑर्डर के। आप बोल रहे आइसोमॉर्फिक होगा, नहीं हो सकते आइसोमॉर्फिक, तो ये वैसे भी अलग अलग ग्रुप है, ये आइसोमॉर्फिक है ही नहीं। तो वैसे मैंने बता दिया रीजन, इसमें वन क्यू स्टार में एलिमेंट होते हैं 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर इन्फिनिटी ऑर्डर के, जेड में एलिमेंट होते हैं 1 ऑर्डर और इन्फिनिटी ऑर्डर के, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं, क्योंकि 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है जेड के पास और क्यू स्टार के पास होता है। ऑर्डर पता है एलिमेंट का कैसे निकालते हैं? देखो अपने पास क्यू स्टार की आइडेंटिटी 1 है और जेड की आइडेंटिटी 0 है, कि इसको अपने पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसका कितनी पावर करूं कि दोबारा अपने पास 1 की पावर 1 -1 की पावर कितनी 2 करने पे 1 बन गया, आइडेंटिटी 1 है आइडेंटिटी, तो 1 ऑर्डर और कोई भी एलिमेंट ले लो, इन्फिनिटी पावर करने पे 1 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन जेड के अंदर मैंने 0 को कितनी बार ऐड करूँ 0 बनेगा 1 टाइम, तो ऑर्डर हो गया 1। 1 को कितनी बार ऐड करूँ कि 0 बन जाए, नहीं बन सकता, तो इसका मतलब इन्फिनिटी ऑर्डर हो जाएगा और होगा सबका। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी है वो भी रोंग है, ए भी अपने पास रोंग है। द ग्रुप क्यू रैशनल्स अंडर एडिशन, भाई जो क्यू होता है ना वो अंडर मल्टीप्लीके, ये कह रखा द ग्रुप क्यू ऑफ रैशनल्स अंडर एडिशन, क्यू जो होता है वो अंडर एडिशन अपने पास ग्रुप नहीं बनाता, वो हमेशा अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो अपने पास डी भी हट गया, तो बच गया एक ऑप्शन। वैसे तो आंसर यही आएगा, लेकिन इसको भी समझते हैं। द ग्रुप ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स एन -1, इसके जो ये जो होगा x की पावर n इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। ये क्या होता है? ये तो वनथ रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्या होता है? वनथ रूट ऑफ, सॉरी nth रूट, वनथ नहीं nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। यूनिटी के n रूट, जैसे अपने पास थर्ड रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी 1 x x स्क्वायर एंड सो ऑन x की पावर n-1 होता है। और ये अपने पास जो होता है ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। 2th रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा, वो भी साइक्लिक ग्रुप बनाता है, क्योंकि वे एल्जेब्राइक फील्ड बनाते हैं। अगर वे एल्जेब्राइक फील्ड बनाते, 2th रूट ऑफ यूनिटी एल्जेब्राइक फील्ड बनाता है, यहाँ 1th रूट ऑफ यूनिटी दे रखा, तो ये अपने पास क्या होते हैं? ये तो फील्ड बनाते हैं, तो अपने पास ग्रुप तो ये साइक्लिक ग्रुप भी बनाते हैं और फील्ड भी बनाते हैं। ये नहीं है, ये मैंने ये रिजल्ट नहीं लिखवा रही मैं कि जो अपने पास फील्ड होगा वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा, नहीं, ये ट्रू नहीं है। रियल नंबर ले लो, ये फील्ड होती है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, उससे तो कोई कनेक्शन नहीं है भाई। जब भी अपने पास nth रूट ऑफ यूनिटी आए वो क्या बनाते हैं? साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ये दे रखा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, मैंने बताया इंटीग्रल डोमेन होने के लिए जेड पी की पावर एन के टाइप का कोई ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारे अपने पास, ये अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन 113 अपने पास प्राइम नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जेड पी अपने पास हमेशा फील्ड होती है, तो सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एफ जी से एच पे एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है भाई, एफ अपने पास जी से लेकर एच पे क्या दे रखी है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। ठीक है, जी इंटू एच विद कर्नल के, जो अपने पास कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ है वो अपने पास के दे रखा है। ठीक है, इफ द ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर 50 है, एच का ऑर्डर 25, के का ऑर्डर 10 है, देन द ऑर्डर ऑफ एफ जी। भाई अपने मैंने ना उसमें आपके थ्योरी पोर्शन में करवा रखा है या ग्रुप नहीं करवा? ग्रुप शायद मैंने करवाया ही नहीं है, करवाऊंगी तब बताऊंगी। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जितना, उससे बता देती हूँ। फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, एक है सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है? पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिख लो इसको कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये, सिलेबस में भी मेंशन है, नाम से ही मेंशन है। फर्स्ट थ्योरम ऑफ
होमोमॉर्फिज्म लिखो, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो ये कहती है कि अपने पास एफ, वो कहती है कि एफ अपने पास अगर जी से जी डैश पे है, ठीक है, और ओन टू होमोमॉर्फिज्म, ध्यान रखना ओन टू होमोमॉर्फिज्म दे रखा हो तो जी डैश जो रहेगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, जी डैश, वो जी बाय में कर्नल ऑफ एफ के, यानी कि वो क्या लिखूँ मैं, जी बाय में के है ना यहाँ पे कर्नल, जी बाय के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी डैश के, कब, जब ओन टू होमोमॉर्फिज्म दे रखी हो जी से जी डैश। यहीं पे फिर सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखो। सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जी से जी डैश पे ओन टू की कंडीशन हटा दी, अब दे दिया सिर्फ होमोमॉर्फिज्म। तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ जी यानी कि इमेज ऑफ जी आइसोमॉर्फिक होगी जी बाय कर्नल ऑफ एफ, यानी कि जी बाय में के, ठीक है। सेकंड थ्योरम ऑफ, अब इसमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म दिया है क्वेश्चन में, मतलब सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगेगी। ये कह रखा एफ ऑफ जी, देखो एफ ऑफ जी है किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी बाय कर्नल ऑफ कर्नल ऑफ एफ, जिसको हम जी बाय में के। अब जी का ऑर्डर कितना दे रखा है 50, जी का ऑर्डर कितना गिवन है 50, और ऑर्डर ऑफ अपने पास के का कितना दे रखा है 10, तो अपने पास कितना हो गया इसका ऑर्डर भाई 5, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। इस तरह से थ्योरम लगानी आएगी भाई, आप लोगों को थ्योरम की स्टेटमेंट याद नहीं होगी ना तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अब आपको आइडिया भी लग रहा होगा इन क्वेश्चन से, ये आपके क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना, ये आप यकीन रखिए मुझ पे कि ये क्वेश्चन का आपके पेपर का यही लेवल मिलेगा, यहाँ से आप बिल्कुल अपना लेवल सेट कर सकते हैं। जो सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आपके पेपर के क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही आएगा, बिल्कुल 100% श्योर कि उसका लेवल यही रहेगा। मैं जैम के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, मेरा करवाने का मोटिव सिर्फ इतना है, जैम के क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, उसमें से आपके ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आएंगे कि दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। आप प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब टीचर बेस्ट है। लेकिन है ना, सिर्फ कुछ टीचर क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा हटके क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से देख लिया, मैंने एक बार नहीं देखा आपका पेपर, कई बार देख चुकी हूँ मैं, और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया है कि पेपर का लेवल बिल्कुल ऐसा, एक पेपर से हम ये एनालाइज नहीं कर सकते क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मैंने बहुत अच्छे से शांति से बैठ के देखा कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट आप मान के चलिए सीयूईटी का लेवल है। और आप बेशक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद एक बार पेपर को खोलिए और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप उनका लेवल मैच करिए, आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यही है, यही पैटर्न लिया गया है, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन थोड़ा हल्का था, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम जो क्वेश्चंस थे वो सेम नहीं मिल रही इससे सीयूटी, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि तब तक सीयूटी आया ही नहीं था, ठीक है। अब सीयूटी आ गया है तो आप सीयूटी के, यानी कि जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस बुक से जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ उससे रिलेटेड आसपास का जितना है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, वो आसपास का जो मैं आपको बता रही हूँ वो अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल यही रहने वाला। अगर आसपास के रिजल्ट मैं आपको लिखवा रही हूँ इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब पेपर होने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे, अभी तो मैं कुछ बोलूँगी तो आप लोग ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, तो लेकिन थोड़ा सा यकीन करिए मुझ पे, मैं जो रिजल्ट लिखवा रही हूँ वो आपके भले के लिए लिखवा रही हूँ, आप प्लीज़ उसको कॉपी में लिख लिया करिए और तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई भी मतलब बेस्ट कंटेंट आपको लग रहा है तो प्लीज़ मेरी मेल आईडी मैं दे रही हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, प्लीज़ मेल आईडी पे भेजिएगा ताकि हम उसमें और कुछ थोड़ा बहुत मैं ऐड करके आप लोगों को दे सकूँ, आपका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा उससे, क्योंकि बांटने से नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ आप भेजिएगा मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। लेकिन आपकी जो भी कंडीशन होगी वो भी लिख देना कि कितना शेयर करना है किसी से, कितना नहीं करना, उस चीज़ का भी मैं प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है भाई। इफ़ द मैट्रिक्स, अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी जिसमें 1 0 0 -1 आयोटा, और ये जो चारों एलिमेंट है ये किससे आए हैं, ये जेड आयोटा से आए हैं, जेड स्टार आयोटा सॉरी, इसके अंदर चार ही एलिमेंट होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है।
तो ये कह रखा है एक ग्रुप, लेकिन ये रिजल्ट साथ में लिख लो, ये नॉट साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप नहीं होता ये जेड आइटा स्टार ग्रुप with respect to matrix multiplication, then which of the following statement about the group thus formed is correct? The group has no element of order 4. भाई इसका ऑर्डर कितना होगा? 4 ही होगा। इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 4 होगा। देख लेना, इसकी पावर 4 करोगे तब जाके ये है यूनिटी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी तभी बनेगा, तो ये तो गलत बात है। द ग्रुप हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1, इसका ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर होगा 4, इसका ऑर्डर होगा 4। ठीक है, तो ये सही है। द ग्रुप इज ए नॉन एबिलियन, जो जेड स्टार आयोटा होता है दैट इज द एबिलियन ग्रुप एंड नॉन साइक्लिक, एबिलियन एंड नॉन साइक्लिक, तो ये बात भी गलत है। -100 इज इट्स ओन इनवर्स, भाई बिल्कुल ये ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 का जब भी होता है तो उसका इनवर्स वो खुद ही होता है, तो ये अपने पास ये वाली जो चीज़ है ये भी करेक्ट है। -100, एक मिनट भाई, इज इट्स ओन इन, डी ऑप्शन भी करेक्ट है इसका। द ग्रुप हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, अच्छा ये बात तो गलत है, 3 ऑर्डर का मुझे लगा ये पूछ रहा है नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये भी गलत है भाई। ठीक है, 3 ऑर्डर का मैंने बताया ना, इसका ऑर्डर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 4 होता है। इसमें 4 ऑर्डर ये बोला हुआ है नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, जबकि होता है। इसमें बोला हुआ है हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, मुझे लगा इसमें भी नो लिख रखा है इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया था, ये भी गलत है। 3 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता। द ग्रुप हैज एन, इसने बोला हैज एन, नहीं है, ये गलत है। ग्रुप इज नॉन एबिलियन, मैंने बताया ये होता है जेड स्टार आयोटा के आइसोमोर्फिक विच इज एन एबिलियन एंड नॉन साइक्लिक, और ये अपने पास इसका ऑर्डर अपने पास 4 होता है, इसमें 4 ही एलिमेंट होते हैं। ओन इनवर्स ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका आएगा भाई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरेटर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है भाई, ये Z7 के आइसोमोर्फिक, इसका ऑर्डर पूछेंगे तो अपने पास 1 से लेकर 6 तक कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे है ये। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, Z6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रखा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इसके जनरेटर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, इसका ऑर्डर ये Z7 है ना, इसका ऑर्डर जब भी निकालो तो अपने पास 7 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 6 एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो ऑर्डर अपने पास 6 है। अब ये देखना जनरेटर पूछ रहा है बिग ग्रुप के ऑर्डर के जिस एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अगर ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है तो उसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता 1 का ऑर्डर कितना होता है 1, 2 का ऑर्डर कितना होता है 2 प्लस में 2, अच्छा मल्टीप्लिकेशन कह रखा ना, 2 इंटू 2 इंटू में 2, तो कितना होगा 8, 8 को अगर अपने पास 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो अपने पास कितना हो गया ऑर्डर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 मोड 7, तो कितना आ गया, ये रिमाइंडर आना चाहिए 1, तो अपने पास ऑर्डर आ गया 3। नेक्स्ट अपने पास देखो भाई 3 की पावर 6 करोगे ना तभी अपने पास कितना आएगा 1 आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 5 की पावर भी 7 करोगे 6 करोगे तब 1 आएगा। 4 की पावर 4 4 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 16 को अगर 7 से करोगे तो अपने पास 2 आ गया, फिर 4 करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8, तो इसका कितना आ जाएगा 3। 4 का ऑर्डर कितना होगा 3। ठीक है, और 6 अपने पास 6 है तो 6 का ऑर्डर भी कितना होगा 36। देखो 6 का, देखो यहाँ पे क्या होगा 1 का ऑर्डर कितना होता है 1, 2 का ऑर्डर कितना होगा 3, 3 का ऑर्डर कितना होगा 6, 4 का ऑर्डर कितना होगा 3, 5 का ऑर्डर होगा 6 और 6 का ऑर्डर अपने पास होगा 2, तो अपने पास 6 ऑर्डर के 2 ही एलिमेंट आए 3 और 5, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो 3 और 5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बता दिया मैंने कैसे होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर अगर एलिमेंट का ऑर्डर आ जाता है तो वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर बन जाता है। रिजल्ट क्या लिखना आपको, इफ order of an element is equal to order of group then that element is a generator of the group। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड कंटेंट है तो प्लीज़ मेरी मेल आईडी पे भेज देना। बाय बाय।